क्या ऐसा हो सकता है कि एक लड़की 8 साल तक प्यार करती रहे, इश्क का चक्कर चलाती रहे, इश्क की दास्तान रकम करती रहे और घर वालों को खबर ना हो? 8 साल तक वो फोन पर बात करती रहे, मुलाकातें करती रहे, उसके साथ घूमती रहे, जीने मरने की कस्में खाती रहे और घर वालों को पता ना हो, उसके बाप को पता ना हो, लड़की की माँ को पता ना हो, लड़की के भाइयों को पता ना हो, लड़की के खानदान वालों को पता ना हो या लड़की के पड़ोसियों को पता ना हो? क्या कहेंगे आप? ये हो सकता है? तो सबका जवाब यही होगा, मेरा तो मानना यही है कि 8 साल का अरसा बहुत लंबा होता है और इश्क और मुश्क एक ऐसी चीज है जो छुपता नहीं है। एक मामला बरेली जिले के हफीजगंज के अहमदाबाद एक गांव का सामने आया है। शबाना नाम की लड़की मुस्लिम धर्म की मानने वाली है। एक कृष्ण पाल राम का लड़का है जो हिंदू समाज का है, उससे प्यार हो जाता है 8 साल पहले। और 8 साल पहले उन्होंने जीने मरने की कस्में खाई, एक साथ जीने के वादे किए। 8 साल के बाद वो उसको अब हकीकत में बदल देते हैं, मतलब शादी करते हैं। लड़की उसके साथ फरार हो जाती है, फुर्र हो जाती है और वो एक आश्रम में जाने के बाद अपना धर्म परिवर्तन करती है। वहां जो पंडित जी थे उसका शुद्धिकरण करते हैं गोमूत्र से और गंगा जल से। उसके बाद वो फेरे लेती है और फिर वही घिसा पिटा डायलॉग होता है। जो भी लड़की मुस्लिम होती है वो धर्म परिवर्तन कहती है तो वो फिर एक इल्जाम लगाती है कि मुसलमानों में बच्चे बहुत पैदा करते हैं। तो उसने भी यही कहा, उसने कहा कि जब उससे पूछा कि आपने अपना मजहब, अपना रिलीजियन, अपना धर्म क्यों बदला, तो उसका कहना यही था कि वो मुसलमानों के अंदर बच्चे बहुत पैदा करते हैं, इसलिए मैंने उस धर्म को छोड़कर इस धर्म में आ गई हूं। बहरहाल ये तो सब जानते हैं कि जिसकी लाठी उसी की भैंस होती है। जब वो किसी से प्यार करती है तो जबान उसकी नहीं होती है, फिर उसके आशिक की होती है। और जो आशिक होता है, जो कहलवाना चाहता है, लड़की वही जबान से निकालती है। तो बहरहाल ये शबाना नाम की लड़की है, नाम बदल के पूजा रख लिया, लेकिन 8 साल तक की प्रेम प्रसंग चला। तो मुझे ये हैरानी होती है यार, ऐसा एक मामला नहीं है, बेशुमार मामले आपकी नजरों से गुजरे होंगे, हमारी तो गुजरते, मैं देखता रहता हूं। आए दिन ऐसी न्यूज, वीडियोस, खबरें आती हैं। चंद दिन पहले की बात है, एक चपड़ासी थे, वो मुस्लिम थे, उनकी बेटी थी, वो एक थाने में जाके फेरे ले रही होती है। बाप अपनी पगड़ी उतार के कदमों में रखता है, बाप उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की इनकार करती है। फिर बाप ज्यादती करता है, उसका हाथ खींच कर ले जाना चाहता है। तो अब वहां पर कुछ लोग खड़े हुए थे, उन्होंने लड़की से एक बात पूछी, कहा कि तुझे इस लड़के से शादी करनी है या नहीं, क्या तू अपनी मर्जी से कर रही है या ज्यादती के साथ? लड़की ने कहा मुझे इस लड़के के साथ रहना है, मैं अपनी मर्जी से शादी कर रही हूं। लड़की मुस्लिम थी, लड़का दूसरे समाज का था, हिंदू समाज से ताल्लुक था। तो लोगों ने उसके बाप को धक्के लगा के बाहर कर दिया, बोले लड़की अपनी मर्जी से कर रही है, तेरा क्या दखल है? हालांकि आप बाप हैं या दुनिया के बापों से आप पूछे, वो कहते हैं ना, बड़ा अच्छा शेर किसी ने कहा, दिले नाशाद की हालत दिले नाशाद ही जाने, गमे औलाद कोई साहिब औलाद ही जाने। वो किसी भी मजहब का मानने वाला हो, अगर लड़की छोड़कर जाती है घर परिवार खानदान और बाप की इज्जत को तार तार करके जाती है, तो जाहिर सी बात है समाज में नाक भी कटती है, इज्जत नीलाम भी होती है और माँ बाप को बहुत ज्यादा सदमा पहुंचता है। वो किसी भी मजहब का हो, वो ईसाई हो, यहूदी हो, मुस्लिम हो या वो सिख हो या हिंदू हो, किसी भी मजहब का हो, अगर किसी की बेटी जाती है, किसी की लड़की जाती है, तो पूरे समाज के अंदर एक गम का माहौल होता है। लेकिन मैं यहाँ एक बात कहना चाहता हूं दुनिया के तमाम बापों से, कि जब लड़की इतना लंबा इश्क कर रही है, जैसे कि शबाना नाम की लड़की जाके धर्म परिवर्तन कर लिया और कृष्णपाल नाम के लड़के से प्यार करती थी, उसकी हो गई है अब। बहरहाल 8 साल में क्या उसको कोई खबर ना लगी थी? क्या बाप उसको रोक नहीं सकता था? क्या बाप उसे समझा नहीं सकता था? क्या बाप उसके उठते हुए गलत कदम के अंदर बेड़ियां नहीं डाल सकता था? मैं मानता हूं कि डाल सकता था, वो किसी भी एतबार से डाले। अगर लड़की शादी के लिए एग्री नहीं थी तो ऐसा भी होता कि जब लड़की बाप के घर होती है तो कहते हैं कि बेटी बाप के घर है तो दबाव तो महसूस करती ही है। और 8 साल का लंबा अरसा होता है, ऐसी बहुत सी मोहब्बत की दास्तानें होती है। तो बिल्कुल अगर बाप नजर रखे, भाई नजर रखे और एक अच्छी शिक्षा उसको दे, एक अच्छी तरबियत उसकी करे, एक अच्छी तालीम उसको दे और इज्जत के बारे में बताए कि बाप कितना प्यार बेटी से करता है, माँ कितना प्यार करती है, तो मेरा मानना यह है कि वो किसी कदर रुक जाएगी। वो ऐसा कदम उठाने के बारे में 10 नहीं 100 बार सोचेगी।
लेकिन जब हम उसको आजाद छोड़ देते हैं, जब हम ये कहते हैं नहीं आजाद जमाना है, लड़कियों को कैद ना किया जाए, लड़कियों पर दबिश ना दी जाए, लड़कियों पे जो है वो किसी तरह का प्रेशर ना डाला जाए, जो प्रेशर डालते हैं लोग कहते हैं यार ये बड़ा जालिम है कि अपनी बेटी पे जुल्म कर रहा है। हालांकि जब लड़की गलत कदम उठाती है तो सब कहते हैं यार लड़की ने अच्छा नहीं किया, हालांकि कसूरवार लड़का भी होता है, लेकिन चर्चा लड़की की ज्यादा होती है, लड़के की नहीं होती है। होनी तो लड़के की भी चाहिए, इज्जत उसकी भी गई है, उसने अपने बाप की जो तालीम है, जो तरबियत है, उस पर एक बदनुमा दाग लगाया है। तो बहरहाल ये तमाम वो चीजें हैं जो आज समाज के अंदर देखी जाती हैं कि लड़कियों का भागना, लव मैरिज करना, लव इन रिलेशनशिप में रहना, बगैर शादी के उससे जिस्मानी ताल्लुकात बनाना, ये तमाम चीजें आज एक तरह से देखी जा रही है और इसको नाम दिया जा रहा है आजादी का। तो भाई क्या ये आजादी है? ये आजादी नहीं है, ये बदतमीजी है। ये आजादी नहीं है, ये बेहुरमती है। ये आजादी नहीं है, ये एक लड़की की जिंदगी को बर्बाद करने वाला मामला है। ये आजादी नहीं है। आजादी वो हुआ करती है जिसमें लड़की पुरअमन रहे, इज्जत सलामत रहे, उसके बाप की इज्जत, उसकी माँ की, खानदान की, परिवार की, उसके समाज की इज्जत महफूज रहे, वो एक आजादी होती है। लेकिन आजादी का मफहूम कुछ गलत ही निकाल लिया है। बहरहाल आप लोग क्या कहना चाहेंगे शबाना से बनी पूजा के बारे में? 8 साल प्रेम प्रसंग चला, फिर घर वाले छाती पीटते, हाय चली गई, हाय चली गई, माँ कहती है। लेकिन ज्यादातर कसूर माओ का भी होता है। इन मामलात में माँ को ज्यादा खबर होती है। बाप पूरा दिन गया कमाने, मेहनत करके आया, खाना खाया और टांगे फैला के वो सो जाता है। वो थका हुआ होता है, वो अपने काम से लगा हुआ होता है। लेकिन माँ घर में होती है, बेटी की हर हरकत पे नजर होती है। अगर वो रात में बात कर रही है तो किससे कर रही है, क्यों कर रही है। इतना लंबा अरसे तक उसने बात की और आज वो फरार हो गई और उसने अपना शुद्धिकरण करा लिया, यानी कि मजहब भी तब्दील कर लिया। अब देखिए कहते हैं कि सांप निकल जाए लाठी पीटने से कोई फायदा नहीं होता है। पहले ही इंसान समझ लेना चाहिए, बेटी जवान है तो नजर रखे, वक्त पे शादी कर देनी चाहिए ताकि उसका गलत कदम ना उठे। आप लोग क्या कहेंगे? कमेंट्स करके बताइएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा।